इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट सिमिलर टू इन्वेस्टिंग इन फॉरेक्स और बिटकॉइन? अच्छा, ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा और बहुत से लोग इसको कंफ्यूज भी कर देते हैं। और एक्चुअली आप ऐसा समझें कि जो बिटकॉइन और स्टॉक वो फॉरेक्स के जो लोग जिन्होंने इन इसको प्रोलिफरेट किया बिटवीन सोसाइटी एंड ऑन द सोशल मीडिया, उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आज अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो लोग इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ ही नहीं यूज़ करते, बल्कि ये कहते हैं कि अच्छा ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग है, इससे कैसे पैसे बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जिन्होंने ये मुझसे बारहा पूछा, तो उनके लिए बड़ा सिंपल सवाल है कि जो फॉरेक्स है, इन द फॉरेक्स आपके पास जो करेंसीज बिटवीन टू कंट्रीज एक्सचेंज हो रही हैं, यू एक्चुअली आप उनमें इन्वेस्ट करके उनमें ट्रेड करके वो मार्जिन अर्न करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में जितनी करेंसीज हैं उनमें एक्चुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके पीछे जो एसेट खड़ा हुआ है, लाइक देयर इज नो टेंजिबल एसेट अटैच्ड विद एनी बिटकॉइन। बट जो स्टॉक मार्केट है, इसमें हर शेयर के पीछे एक पूरी कंपनी खड़ी हुई है जिसकी आप एक्चुअली उस शेयर को बाय करके ऑनरशिप एक्वायर कर रहे हैं। तो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। बिटकॉइन में जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है उसकी भी वजह ये है कि जब कोई टेंजिबल एसेट की वैल्यू उसके साथ अटैच नहीं है तो उसकी फ्लक्चुएशन किसी भी उसकी कोई आप स्टार्टिंग प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली मार्केट ने अपने इस टेंजिबल एसेट की प्राइस पे खुद को आके एडजस्ट करना है। द सेम इज द केस विद फॉरेक्स कि फॉरेक्स is a sort of exchange between the two countries economy। और इसी तरह अगर एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सचेंज रेट है वो क्या डिटरमिन कर रहा होता है कि आपके मुल्क की प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट फॉर एग्जांपल अमेरिका या अगेंस्ट यूएस डॉलर जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, वो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन कर रही है, इट मींस योर करेंसी इज लूजिंग डिमांड अगेंस्ट द ट्रेडिंग करेंसी ना। तो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस के उस डिमांड के आहिस्ता आहिस्ता कम होने के साथ आपकी करेंसी भी डेप्रिशिएट करेगी। और पाकिस्तान में भी जो मेन प्रॉब्लम रहा है रुपी डिवैल्यूएशन का ओवर द इयर्स, वो यही था कि वी हैड अ वेरी लीस्ट प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट अमेरिका और अगेंस्ट द अदर ट्रेडिंग करेंसीज with whom we are we have actually hedged or tied our rupee। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है। और जो स्टॉक मार्केट है, अब इसमें जो ट्रेडिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो समहाउ सिमिलर है टू द फॉरेक्स एंड टू द बिटकॉइन। और जितने टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके सामने पैटर्न्स हों और उन पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करते हुए वो ट्रेडिंग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो अप्रोच हम बताते हैं या जो वो अप्रोच जो मैंने खुद अडॉप्ट की या वो जो वॉरेन बफे जैसे लोगों ने अडॉप्ट की, वो ये थी कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइसेस के ऊपर ट्रेड ना करें, बल्कि उन बिजनेसेस को एक्वायर करने की कोशिश करें जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप एक वो बिजनेस ऑब्वियसली स्टार्ट करना चाहेंगे जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत रूम मौजूद है ग्रोथ का, और अगर मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से लेके चलूं तो ये फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी हमेशा आपको उन बिजनेसेस के साथ उनकी ओनरशिप एक्वायर करके विद व्हाटएवर मनी यू पोजेस, आपको उनके साथ उनको होल्ड करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और देन दे विल ऑब्वियसली गिव यू सम गुड रिटर्न्स। इसी तरह अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में हमने देखा कि हर रोज तकरीबन हमें नजर आता है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं दे लॉन्च देयर ओन कॉइन। और रिसेंटली इतने सारे फेक ऐप से लोगों ने अपने मनी लूज की, और अभी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके इन्फ्लुएंस में आके a large amount of people have invested a huge money into the Bitcoin and Forex, जो कि बड़ी अनसेंसिबल सी इन्वेस्टमेंट बनती थी। और इसी तरह ही बिटकॉइन की बात है कि आप एक उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके पीछे कोई टेंजिबल एसेट नहीं खड़ा, बस उसमें क्या है कि इट्स अ कॉइन एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन इट। और इसी तरह फॉरेक्स है, और फॉरेक्स की जो बेसिक है फंडामेंटल्स हैं वो तो ये है कि इफ़ यू हैव टू ट्रेड with any other country in the form of
मनी और एनीथिंग एल्स, तो आप उसमें फॉरेक्स को एक्वायर करते हैं। बट द पीपल हियर इन पाकिस्तान जब वो डॉलर को पोजेस करने की कोशिश करते हैं और ये स्पेकुलेशन करते हैं कि डॉलर क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डीवैल्यू होगा तो हमें डॉलर खरीद लेने चाहिए, तो हम अपने मनी को हेज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस मौजूद है। और व्हाट वी सजेस्ट इज दैट कि आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग की तरफ ना आए, वहाँ पे भी बिजनेस, और वो वी हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ अदर वीडियोस जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है।